if limit of x tends to 1, x square minus ax plus b upon x minus 1 is equal to 5. If limit of x tends to 1, x square minus ax plus b upon x minus 1 equal to 5, then what would be the value of a plus b? Then a plus b is equal to, options are 5, second option 1, third option minus 4, and the fourth option is minus 7. ये solve करना है. अगर limit of x square minus ax plus b upon x minus 1 5 है, then what will be the value of a plus b? What will be the value of a plus b? ये ढूंढना है. सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से ध्यान देना. a plus b का वैल्यू चाहिए. GW 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है. सबसे पहले अगर हम लोग 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 by 0. b को 2 मिनट के लिए भूल जाओ. अगर 1 को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ डिफरेंशिएट करके तो 0 by 0 आ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिमिट लगाते हैं. तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, नीचे भी 0 बन रहा है ऊपर भी 0 बन रहा है बाय डिफॉल्ट. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, और एक ax का डेरिवेटिव कितना आएगा, a. x minus 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, ठीक है. 2x minus a is equal to 5. डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा and this is equal to 5. एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना. अभी मैंने 1 जब सब्स्टिट्यूट किया इसमें कितना जाएगा, ये 2 times of 1 minus a is equal to 5, and therefore from here we are going to get a is equal to minus 3. a का वैल्यू कितना आ गया, minus 3. we got a is equal to minus 3. अब a तो मिल गया हमें. अब हमें निकालना है b, और a और b निकल गया तो दोनों को ऐड करके आंसर देना है, ठीक है. तो b कैसे निकलेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. a तो मिल गया by एल हॉस्पिटल रूल, वी कैन से दैट a is minus 3. a तो मिल गया हमको, a is equal to minus 3. हमको b चाहिए. सो हमने देखा है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, ये न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है. तो आल्सो वी कैन से दैट जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 जो है ये न्यूमरेटर को भी बिलोंग करता है. x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, और ये डिनोमिनेटर को भी बिलोंग करता है. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये x minus 1 which is equal to 5. ये न्यूमरेटर को भी बिलोंग करता है और डिनोमिनेटर को बिलोंग करता है, ठीक है. इसको वहां लेके तो कितना आएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सीधा. इसका आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस b is equal to 5 times of limit of x tends to 1 x minus 1, ठीक है. अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. दोनों में जो डिफाइंड है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या लिखा आएगा, 1 minus a plus b, राइट. 1 minus a plus b which is equal to 5 times of 1 minus 1, 0 हो जाएगा. तो ये तो गया 0 हो जाएगा. कितना है, 1 minus a कितना आपका, minus 3. so 1 minus 3 plus 5 is equal to 0, ठीक है. एंड देखो b कितना आ गया हमें, b आ गया -4. तो a मिल गया -3 और b मिल गया -4. दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा, -7. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो आंसर इज -7. अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज बोलो समझा एवरीवन? क्लियर? यस सर. इक्वल टू -7, ठीक है. आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में जो 4-5 सम्स है वो जेडब्ल्यू के है, और बाकी बाद में सीईटी क्वेश्चंस दूंगा मैं. सीईटी क्वेश्चंस में मैं 3-3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा और आपको 5 मिनट दूंगा ट्राई करने के लिए. बाद में लोग आंसर चेक करेंगे, ठीक है. नियर अबाउट कुछ 15-20 क्वेश्चन हम लोग सीईटी का भी कर लेंगे बेस्ड ऑन लिमिट्स, ठीक है. आई होप कि दिस इज द क्वेश्चन डन. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. विल सी द नेक्स्ट सम. विल सी द नेक्स्ट सम. 18. Now, moving on to the next sum number 9.
क्वेश्चन इज इफ लिमिट ऑफ x tends to 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit of x tends to k x cube minus k cube divided by x square minus k square. Then what is the value of k? Then k is equal to. Then what would be the value of k? The options are, the first option is 3 by 8. The second option is 8 by 3. The third option is 4 by 3. And the fourth option is 3 by 2. Okay. So x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 equal to limit of x cube minus k cube upon x square minus k square. Then what is the value of k? The question is demanding what is the value of k. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट्स में, कल मैंने आपको लिखा के भी दिया था. लिमिट ऑफ x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus n. याद आया फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था n times of a raised to n minus 1. ये यूज करना है, n times of a raised to n minus 1. चलो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो और गेट द आंसर. ऑप्शन आपके सामने है. फॉर्मूला मैंने वो भी बताया, गिव अ ट्राई करो, आंसर चाहिए मेरे को. If limit of x tends to 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit of x tends to k, x cube minus k cube upon x square minus k square. Then what is the value of k? k का वैल्यू चाहिए इसको. अच्छे से देखो क्या रहेगा k का वैल्यू. सोचो थोड़ा. Then find the value of k. Use the formula that I have written on the board. X raised to n minus a raised to n upon x minus a is n into a raised to n minus 1. So x raised to 4 minus 1 upon x minus 1. चेक करते हैं. ऑप्शन बी बोल रहे हैं बहुत जो. लेट अस चेक द एलएचएस फर्स्ट. पहले इसका एलएचएस चेक करें. तो एलएचएस में अगर ये फॉर्मूला लगाया तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x tends to 1 x raised to 4 minus 1 raised to 4 upon x minus 1. ये है ना. इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? n into a raised to n minus 1. ठीक है. तो n कितना है मेरा? 4. और a raised to 4 minus 1 कितना आएगा? 4 times of a cube. 4 times of a cube. इतना क्लियर हो गया? तो आपको फर्स्ट टर्म कितना मिला? 4 times of a cube. 4 times of a cube. अब आपको बताया कि यहाँ पे
ए है ही नहीं, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट 4 मिल गया। अब सेकंड वाला पार्ट बात करते हैं। ऑल्सो सेकंड वाला पार्ट क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k, क्या जो ऊपर इधर दिया है x क्यूब माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस के, बैलेंस करेंगे इधर, और सेम में नीचे भी x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस के, बैलेंस करेंगे इधर भी, दोनों जगह पे x माइनस के बैलेंस किया ना। x माइनस के बैलेंस करने के बाद फॉर्मूला लगाया ऊपर नीचे, तो इधर क्या बनेगा फॉर्मूला, कितना n का वैल्यू गाइस, n का वैल्यू 3 है, so 3 टाइम्स ऑफ k रेज टू 3 माइनस 1 विल बी स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ k रेज टू 2 माइनस 1, 2 हो जाएगा, समझा। इसको कट करके कितना मिल जाएगा, इसको कट करके मिल जाएगा 3/2k, कितना आएगा ये 3/2k। फर्स्ट पार्ट मिला आपको 4 और सेकंड पार्ट मिला आपको 3/2k, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करके कितना मिलेगा, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू 4 आएगा और इसका वैल्यू आएगा 3/2k, तो देयरफॉर वी कैन से दैट 3/2 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 4, and from here we can say that k का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 8/3। easy सी क्वेश्चन है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज 8/3। होप एवरीवन अंडरस्टूड, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा इसमें सॉल्व करने के लिए, और कुछ लगा नहीं है, ठीक है। सो द आंसर इज 8/3, k is equal to 8/3। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, द आंसर इज k is equal to 8/3, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट वन, हटा दें इसको, द आंसर इज k is equal to 8/3। See the next one. Thank you, sir. Limit of x tends to 0, log of sin 7x plus cos 7x upon sin 3x is equal to, ठीक है, log of sin 7x plus cos 7x upon sin 3x is equal to, the first option is 1/3 log 7, the second option is 7/3, third option is 14/3, and the fourth option is 1/3। ये सॉल्व करना है। So limit of x tends to 0, log of sin 7x plus cos 7x upon sin 3x, 1/3 log 7, 7/3, 14/3, 1/3, 1/3 log 7, 7/3, 14/3, 1/3। इन लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। देख लो अच्छे से इसको एक बार क्वेश्चन, क्या करेंगे बताओ थोड़ा। गाइस 0 जैसे पुट किया ना, तो sin 0 0, cos 0 1, log of 1 0 होता है, और नीचे 0/0 ही दिख रहा है मेरे को। तो 0/0 का एक ही फंडा है, LH रूल, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे LH रूल लगाया, क्या मिलेगा देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, log का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, so log of something is 1 upon something into derivative of something, तो 1 upon something कितना आएगा, 1 upon sin 7x plus cos 7x, 1 upon sin 7x plus cos 7x into derivative of sin 7x is what, cos 7x into 7, so 7 cos 7x, and derivative of cos 7x is what, minus sin 7x minus 7 sin 7x divided by what, divided by sin 3x, sin 3x कितना आएगा, cos 3x into derivative of 3x, so 3 cos 3x
ठीक है, जो कि आपका आंसर देख लो अच्छे से, क्लियर है। 1 sin 7x plus cos 7x into derivative of sin 7x is 7 cos 7x, cos 7x का डेरिवेटिव is minus 7 sin 7x upon 3 cos 3x 3 cos 3x। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? क्या करेंगे गाइस यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे से, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, इसको और इसको अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू डायरेक्टली लिमिट लगा दो। सो 1 sin 7 into 0 will be 0, cos 7 into 0 will be cos 7, cos 7 into 0 cos 0, cos 0 1 हो जाएगा, ये तो 1/1 ही हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 7 times of cos 0 minus 0 अपॉन नीचे आएगा 3 times of cos 0। सब अच्छे से देखो तो क्या मिल रहा है, 1/1 तो काम का नहीं है, 7 into 1 7 और नीचे 3 into 1 3, so answer is again B, 7/3 is the answer। बोलो समझा कि नहीं, प्लीज कंफर्म करो अच्छे से। Got it everyone? Understood? तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा था, तो LH रूल लगाया इस पे, LH रूल क्या दे रहा है आंसर 7/3, LH रूल कितना दे रहा है आंसर 7/3। सो हम लोग को अगर 0/0 दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली LH रूल लगा सकते हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम JEE रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स, राइट? सो आई होप कि लोगों को समझ में आया कैसे पता चला LH रूल लगेगा, sin 0 0, cos 0 1, log of 1 भी 0 होता है, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे sin 0 भी 0 हो जाएगा, 0/0 LH रूल लगा देंगे। तो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिया, वी गॉट द आंसर एज 7/3, द आंसर इज 7/3। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, द आंसर इज 7/3। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। और विल सी द नेक्स्ट सम व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्लास सम अपना इसका JEE रिपीटेड का जो बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, और फिर बाद में जो 1 घंटा बचेगा उसमें CET क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, CET क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से आता है क्योंकि आपने 11 में ऑलरेडी किया है, 3-3 4-4 क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा एट अ टाइम, आपको सॉल्व करना हो 5 मिनट के अंदर। लेट अस सॉल्व दिस सम, थोड़ा अलग टाइप का समय है तो प्लीज ध्यान देना। सम नंबर 11 2019 JEE। ठीक है, तो for each x belongs to real number, let x, guys x स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, so let x represents the greatest integer, that x represents the greatest integer less than or equal to 0, less than or less than or equal to x. Okay, then you need to get the value of, then what would be the value of limit of x tends to 0 from left x, इधर पे ब्रैकेट में दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पे दिया है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू चाहिए, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज माइनस ऑफ साइन 1, द सेकंड ऑप्शन इज 0, द थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज साइन 1। ये सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x क्या होता है ये समझते हैं पहले। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, हम सबने देखा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सो 1 से छोटा जो रहेगा, ठीक है, अच्छे से देखा रहेगा आपने। मतलब अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 चाहिए तो 2.3 से छोटा वैल्यू लेने का, छोटा इससे छोटा इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.3, तो 2.3 से बड़ा इंटीजर कौन रहेगा 3 रहेगा, बट इससे छोटा इंटीजर कौन रहेगा 2 रहेगा। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा छोटा वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं हमेशा छोटा वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं हमेशा छोटा वैल्यू, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 कितना हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 इज 0, पीछे आने का लेफ्ट हैंड लिमिट में आने का,
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 is 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 is 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वैल्यू माइनस 0.3, तो -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? तो नंबर लाइन जो रहता है ना, नंबर लाइन 1 2 3 4 -0 -1, तो समझो आपका वैल्यू यहाँ पे लाई करता है, तो इससे छोटा वाला इंटीजर कौन है? 1। आपका वैल्यू यहाँ लाई करता है, इससे छोटा वाला इंटीजर कौन है? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे छोटा वाला इंटीजर लेते हैं बिफोर दैट वैल्यू, ठीक है। 0 से छोटा इंटीजर कौन है? -1। 0 से अगर यहाँ पे लाई करता है, 0 से छोटा इंटीजर कौन है? -1। समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपने थोड़ा बहुत फंक्शंस चैप्टर में तो पढ़ा ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है कि आपके उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो 2.3 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? 2 रहेगा। 0.1 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? 0 रहेगा। -0.3 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? -1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ऊपर बताया है। और ये जो मॉड दिया ना, ये मॉडुलस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे समझना। तो गाइस आपका जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट है, तो 0 से लेफ्ट की तरफ सबसे पहला इंटीजर कौन सा आता है? -1। तो जहां जहां पे भी आपको 0 फ्रॉम लेफ्ट ओ नेगेटिव दिया ना, तो वो नेगेटिव मतलब 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -1। समझा? सबसे बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? -1। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो 0 से छोटा इंटीजर कौन रहेगा? -1। तो जहां जहां पे भी आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू दिखेगा ना, वहां पे -1 पुट करेंगे हम लोग। समझ में आ गया लोगों को? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, अगर ये राइट होता तो 1 पुट करते, बट अगर ये लेफ्ट है तो क्या पुट करेंगे हम लोग? ये लेफ्ट है तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? -1। क्या पुट करेंगे? -1। आई होप कि लोगों को समझ में अच्छे से। तो जहां जहां पे भी ये वैल्यू दिख रहा है ना, वहां पे हम लोग क्या डालने वाले हैं? सिंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x tends to 0 from left, x times of mod of x, sorry, the greatest integer value of x plus mod of x into sine of greatest integer value of x divided by mod of x, ऐसे ही है ना? तब पुट द वैल्यू, ये वैल्यू कितना आएगा? जैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये x का x ही रहेगा, क्या आएगा इसका वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा लेफ्ट का? -1। अच्छा, मॉड ऑफ -1 कितना होता है गाइस? तो मॉड ऑफ x तो x ही रहेगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मॉड है तो इट विल बी एज इट इज, ये x ही रहेगा आपका, ठीक है। और ये कितना रहेगा? साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 फ्रॉम लेफ्ट -1, और नीचे भी क्या रहेगा आपके पास? नीचे भी आपके पास x ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आया सबको अच्छे से? देख लो, इतना क्लियर है, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, क्लियर है? ये x और ये x हम लोग बढ़ा सकते हैं आराम से। एक चीज गलत हो गया, देखिए आप ध्यान देना, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो मॉड ऑफ x क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट में है ना, तो मॉड ऑफ x विल टेक नेगेटिव वैल्यू, तो ऊपर नेगेटिव रहेगा तो नीचे भी नेगेटिव रहेगा, तो ये x और ये x हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कितना बचा आंसर आपका? -x -1, लिमिट पुट करके कितना आएगा? -1 -0 इनटू साइन ऑफ -1, ठीक है। क्या आएगा आंसर आपका? माइनस ऑफ साइन ऑफ -1, और नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? साइन ऑफ -1। आप लोगों को पता है साइन ऑफ -1 कितना होता है? -sin1, आंसर इज -sin1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -sin1। किसको नहीं समझा प्लीज हम पे पूछो अच्छे से, इसको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार फिर से पूछो, कौन सा चीज नहीं समझा आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये पे -1 डाला, क्योंकि 0 फ्रॉम लेफ्ट है, तो 0 से छोटा इंटीजर कौन है? -1। और मॉड ऑफ x के लिए पे -x डाला, बोलो -x क्यों डाला? क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में अपने पढ़ा रहेगा ना मॉडुलस फंक्शन, लेफ्ट में वैल्यू क्या होता है? -x, और इधर क्या होता है? x, तो हमारा वैल्यू इधर है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, -x आएगा, समझा? तो मॉड ऑफ x को मैंने -x डाला, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को मैंने -1 डाला। देखो समझ में आएगा नहीं? कंफर्म करो। कंफर्मेशन चाहिए हर एक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। यस सर।
ये सब अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू 11 क्वेश्चन था ओवरऑल मेरे पास कुछ जो मैंने यहाँ से इक्वेशन से निकाले थे। नाउ इतना होने के बाद विल स्टार्ट विद सीईटी क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। तो सीईटी क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स में आपका बेसिक लिमिट्स आएगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स आएगा, फॉर्मूला बेस्ड लिमिट्स आएगा, लॉगरिथमिक लिमिट्स आएगा, लिमिट्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाला आएगा। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग अभी करने वाले हैं सीईटी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था। द आंसर इज माइनस ऑफ साइन 1, माइनस ऑफ साइन 1। तभी बोर्ड पे मैं दो तीन क्वेश्चन साथ में लिखूंगा, आपको थोड़ा ट्राई करना है खुद से। ट्राई करने के बाद सीईटी क्वेश्चन इसलिए ट्राई करना है, फिर आगे हम लोग नहीं आया तो मैं बोर्ड पे सिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जितना क्वेश्चन था जेडब्ल्यू क्वेश्चन कवर हो गया। विल सी द नेक्स्ट वन, विल सी ऑल सीईटी क्वेश्चंस नाउ। जितने भी सीईटी क्वेश्चंस हैं आपको बोर्ड पे लिखा देता हूँ, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। जितना अच्छे से लिमिट्स आएगा उतना अच्छा आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करने में हेल्प होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। इसमें मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x tends to 1, limit of x tends to 1, square root of x square minus 1 plus square root of x minus 1 divided by square root of x minus 1 is equal to, तो लिमिट ऑफ x tends to 1 फ्रॉम राइट बोला था, कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे अगर डिफाइंड होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x tends to 1 फ्रॉम राइट, रूट ऑफ x square minus 1 plus root of x minus 1 upon root of x square minus 1, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x tends to 4 root 3, limit of x tends to 4 root 3 x square minus 3 divided by x square plus 3 root 3x minus 12, 3 root 3x minus 12। ठीक है, अच्छा x tends to root 3 है, x tends to root 3, सेकंड सम। ठीक है, नेक्स्ट सम है सम नंबर थर्ड, लिमिट ऑफ x tends to 1 1 minus x raised to minus 2 by 3 divided by 1 minus x raised to minus 1 by 3। करो सॉल्व तीनों सम फटाफट, तीनों सम ट्राई करो, आंसर निकालो तीनों सम का फटाफट, 5 मिनट मिलेगा आपको तीनों सम के लिए।
आंसर तीनों Got it? All three done. Subsidy questions है, ठीक है. Limit of x tends to 1 from right, limit of x tends to √3, limit of x tends to 1. तो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने कल लिखा था उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिवाइज करने वाले हैं. सब सीटी क्वेश्चन है गाइस, याद रखना. ठीक, लिमिट चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे हम लोग. जेडब्ल्यू के सब क्वेश्चंस मैंने 11 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल कराए जो पेपर में 2000 2020 और 19 का रिपीटेशन था. ठीक है. So I hope कि everyone done with this all this systems. We'll start with the answer. चेक करते हैं. तो सबसे पहले वाले में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे. We'll start with the first one. तो फर्स्ट वाले में पहले कॉन्जुगेट ले लो. कॉन्जुगेट नहीं लेना, डायरेक्टली ब्रेक करो इसको. चलो मैं लिमिट रूट लगाऊंगा नहीं, ठीक है. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं रूट ऑफ एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ. तो अगर मैंने रूट ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमन निकाला तो बचेगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1. और नीचे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमन इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1. तो ये वाला और ये वाला वैल्यू कट हो गया. ठीक है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कितना आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. इसे कुछ आएगा. देखो, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट. सो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 ऐसे कुछ आ रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट आंसर तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप तो इसको अलग अलग ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2. दिस इज द फर्स्ट आंसर. क्लियर. रूट 2 से डिवाइड कर दिया. चेक द सेकंड वन. सेकंड वन में क्या करेंगे, देखो 0 बाय 0 दिख रहा है, सीधा सीधा मेरे को 0 बाय 0 दिख रहा है. 3 9 माइनस 12 बराबर. 0 बाय 0 दिख रहा है, क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव. तो ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 रूट 3. और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितना आएगा ये 2 रूट 3 और नीचे 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3. कितना आएगा आंसर, 2 रूट 3 बाय 5 रूट 3. द आंसर इज 2 बाय 5. तो सेकंड आंसर कितना आएगा, 2 बाय 5. सिंपल से सम था सेकंड वाला. पहले रूल लगा के सॉल्व किया हमने सेकंड वाला. ठीक है. ऊपर भी वही आ रहा है, नीचे भी वही आ रहा है. थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में भी आप पहले रूल लगा सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a. वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप. यहाँ पे नहीं चाहिए मत करो. बेस्ट है कि सबसे पहले डेरिवेटिव ले लो इसका. तो माइनस x रेज टू माइनस 2 बाय 3 का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू n into x रेज टू n माइनस 1. इसको n माइनस 1 तो कितना आएगा, 1 बाय 3 आएगा. सेम पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 3 x रेज टू n माइनस 1. तो ये माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा. आपको पता है अगर 1 पुट भी करते हो आप तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल. कितना आएगा आंसर, 2 बाय 3 अपॉन 1 बाय 3. द आंसर इज 2. द आंसर इज 2. तो ये सब एक ही लाइन के आंसर्स हैं, इसलिए मैंने आपको दिए थे. आई होप कि तीनों सम समझ में आया. प्लीज कंफर्म करो फटाफट. अंडरस्टूड. ठीक है. ये सब सीईटी क्वेश्चंस है जो सीईटी पे पूछे जा सकते हैं. ऑल दोस बोर्ड्स क्वेश्चंस आर सीईटी क्वेश्चंस, राइट. टेक द स्क्रीनशॉट गाइस. तीनों सम्स मैंने एक्सप्लेन किया. विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स नाउ. रैशनलाइजेशन. यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट यूज करेंगे. ये हो गया बेसिक लिमिट्स. नाउ विल सी द रैशनलाइजेशन ऑफ लिमिट्स, राइट. छोटा सा रिवीजन ही चल रहा है, 1 घंटे में पूरा लिमिट्स उठाना है. तो आपको पहले मैंने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी करा दिया था, जिसमें हम लोगों ने लिमिट्स अच्छे से डिटेल में देख लिया था. ठीक है. आई विल सी द सेकंड टॉपिक. टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ लिमिट्स. ठीक है. तो ध्यान देना, आपको पता है रैशनलाइजेशन होता क्या है. यूज द कॉन्जुगेट. सो रैशनलाइजेशन of limits. First sum there. Limit of x tends to 0. Root of x square plus 1 minus 1
डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। सॉल्व करो, इसका आंसर चाहिए, सॉल्व करो, चार्ट बॉक्स पे आंसर दो होने के बाद। सेकंड, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। दोनों का आंसर चाहिए चार्ट बॉक्स पे। यू गेट 3 मिनट्स टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस सम्स। 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए पूरा, फटाफट सॉल्व करो अच्छे से। गाइस कॉन्जुगेट यूज करना है, कॉन्जुगेट से काम हो जाएगा। अगर आपको कॉन्जुगेट नहीं समझ में आता है तो यू कैन यूज व्हाट LH रूल। LH रूल हर जगह पे बैठ जाता है, जहां पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा वहां पे LH रूल बैठ जाएगा, जहां पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा वहां पे LH रूल बैठ जाएगा। टोटली योर चॉइस, आपको क्या करना है। दोनों का आंसर चार्ट बॉक्स पे आना चाहिए, चैट में, ठीक है। चार्ट बॉक्स में दोनों का आंसर पोस्ट कर दो बराबर, दोनों का आंसर आना चाहिए। अगर आप LH से जाते हो तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, और अगर आप रैशनलाइजेशन से जाते हो कॉन्जुगेट लेके तो थोड़ा टाइम लग जाएगा सब। बट हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं तो हम लोग LH रूल यूज कर सकते हैं, बोर्ड्स में LH रूल अप्लाई नहीं कर सकते। दो सम हमारे टाइप का करा दूंगा मैं। पहले मैंने बेसिक लिमिट्स कराया, अब रैशनलाइजेशन का आता है। थर्ड रहेगा अपना एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ठीक है, लेट्स गिव अ ट्राई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं स्मृति राइट है क्या। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग LH रूल ही बेटर रहेगा हमारे लिए। यू कैन ऑलवेज गो विद LH रूल। ठीक है, कौन यहाँ पे रैशनलाइज करते बैठेगा, अगर रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे दोनों का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सो बेटर वी कैन गो विद LH रूल। तो अगर मैंने LH रूल लगा दिया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x डिवाइड बाय 1/2 रूट ऑफ x square plus 9 into derivative of x square plus 9 is 2x। ठीक है, सब उड़ जाएगा यहाँ से, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। so the numerator will be 2x, 0 पुट करेंगे हम लोग। so 2x उड़ा देते हैं पहले ही, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 1/3। the answer is 3। फर्स्ट का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/1/3 the answer is 3। we'll see the second one now। second one में क्या करना है, LH रूल लगा दिया। So root of 1 plus root of 2 plus x। और यहाँ पे दो रूट है। ठीक है, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको ना ऐसा ले लेते, देखो 1 plus root of 2 plus x raised to half minus root 3 upon x minus 2, ऐसा कर लेते हैं, शायद यहाँ से काम बने कुछ अपना। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया तो क्या इसका दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
तो इस पे लगेगा फॉर्मूला, तो हाफ ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आएगा माइनस हाफ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 एंड रूट ऑफ 2 प्लस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 1, ठीक है। नाउ x टेंड्स टू 2 है, तो पुट किया तो हाफ ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 4 विल बी 2 रेज टू माइनस हाफ इंटू हाफ ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2, समझ में आ गया। कितना हो जाएगा ये कुछ 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8 हो गया, और ये हो गया 3 रेज टू माइनस हाफ। क्या मैं 3 रेज टू माइनस हाफ को 1 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूँ? द आंसर इज 1 अपॉन 8 रूट 3। इसको नहीं समझा प्लीज पूछो, और अगर समझ में आए तो कंफर्म करो एवरीवन। इसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछो। यस सर। द फर्स्ट वन इज 3 एंड द सेकंड वन इज 1 अपॉन 8 रूट 3। आई होप कि दोनों समझ में आ गया रहेगा अच्छे से। प्लीज कंफर्म, सबको समझ में आया? श्रुति आपको समझा आपका आंसर क्या है? 1 अपॉन 8 रूट 3 इज द आंसर, ठीक है। सो 1 अपॉन 8 रूट 3 सबका राइट भी आएगा, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। सुपर, ये वाला सम थोड़ा टफ था, अगर आप इसने एलएच से किए तो अप्रिशिएट, राइट। इजी सम था ये। मूव करते हैं आगे। एलएच से इजी पड़ जाता है बहुत, ठीक है ना। हम लोग ने रैशनलाइजेशन भी देख लिया, इसमें भी एलएच लगता है हो सकता है। आई विल सी द नेक्स्ट वन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। सीईटी बेस्ड सम्स चल रहे हैं अभी, मैंने जेडब्ल्यू बेस्ड सम्स पहले ही करा दिए, और आपने देखा ज्यादा कुछ जेडब्ल्यू बेस्ड था नहीं, उसमें भी एलएच रूल अप्लाई हुआ था ज्यादातर। आई विल सी द टॉपिक इज exponential and logarithmic limits. Exponential and logarithmic limits. Exponential and logarithmic limits. Yeah. The first sum there is limit of x tends to 0 e raised to tan x minus e raised to x divided by tan x minus x. now इसे सब में आपको ऑप्शन दूंगा मैं। a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1, फोर्थ का वैल्यू नन ऑफ दिस। e raised to tan x minus e raised to x upon tan x minus 1, ठीक है, ये वाला सम। नेक्स्ट सम इसका ही, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 into root of x plus 1 divided by x plus 1 रूट में, सॉरी 3 raised to x minus 1 divided by root of x plus 1 minus 1 is equal to, ऑप्शन है log of 9 to the base e, सेकेंड ऑप्शन है log of 3 to the base e, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है 1। सॉल्व करो दोनों। एक्सपोनेंशियल लिमिट से ये गिव अ फार्मूला, यूज द फार्मूला, यू नो द फार्मूला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x, आंसर इज log of it। ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। मैं आपको फार्मूला लिखा के दे देता हूँ, प्लीज ध्यान देना, कल के लेक्चर में मैंने लिखाया था, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x, the answer is what, log of it। ये वाला फार्मूला यूज होगा दोनों में, गेट द आंसर। गिव अ ट्राई, दोनों का ऑप्शन दिए मैंने, ऑप्शन भी चाहिए, ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा आराम से। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशियल लिमिट्स। फॉर्मूला भी बता दिया कौन सा यूज होगा, तो अच्छे से करो। मिक्स भी है ये, सेकंड वाले में तो दोनों यूज होने वाला है। क्या दोनों? रैशनलाइजेशन यूज होगा सेकंड वाले में।
क्या देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो फर्स्ट का आंसर कितना आया? फर्स्ट का आंसर 1 आएगा। आई होप एवरीवन गॉट इट। फर्स्ट का आंसर आएगा 1, ठीक है। चैट पे किसी का भी आंसर आया नहीं, मतलब लोग लगता है फर्स्ट वाला डिफिकल्ट हो गया लगता है। फिर सीधा फर्स्ट सम प्लस नीचे आपके पास ना एक फॉर्मूला था a raised to x minus 1 upon x। तो नीचे आपको x चाहिए, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ फर्स्ट वाले सम में। हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e raised to tan x minus e raised to x। इसको ना डिवाइड बाय e raised to x कर देते हैं। इसको 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 ऐसा लिख सकता हूं मैं, e raised to tan x upon e raised to x minus 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया? डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया tan x minus x। ये क्लियर हो गया? मैं थोड़ा अच्छे से देखो तो हम लोग इन दोनों पे ना लॉग अप्लाई इंडेक्स लगा सकते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e raised to रेंडो बार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e raised to tan x minus x इंडेक्स a raised to m upon a raised to n, a raised to m upon a raised to n, a raised to m minus n minus 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? tan x minus x, ठीक है, tan x minus x, और बाहर e raised to 0 e raised to x वेट करेगा अपन, ठीक है। तो आपका ये बन गया फॉर्मूला a raised to x minus 1 upon x। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है log of है, बट यहाँ पे तो टर्म e है, तो log of e हो जाएगा, और ये हो जाएगा e raised to 0, e raised to 0 भी 1 होता है, log of 0 भी 1 होता है। तो आंसर इज 1। अंडरस्टूड? प्लीज कंफर्म। श्योर? समझा? यस सर। e raised to x, तो इस पे इंडेक्स लगा तो e raised to tan x upon e raised to x क्या बन जाएगा? e raised to tan x minus x। ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम आया, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x। So e raised to x minus 1 upon x, the answer is log e. Log e into e raised to 0, the answer is 1, ठीक है। So this is the first sum. In the second sum, what we are going to do? Second sum में हम लोग को पहले conjugate लेना पड़ेगा, ठीक है। तो conjugate ले लो, या तो सिंपल LH रूल ले लो। क्या हो जाएगा ये? LH रूल लिया तो 3 raised to x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 raised to x into log of 3, और नीचे रूट ऑफ 1 plus x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 upon 2 root of x plus 1 into derivative of x plus 1 is 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? द फाइनल आंसर विल बी x टेंड्स टू 0 है, हो जाएगा 3 raised to 0 into log of 3 upon half। तो समझा? तो 3 raised to 0 कितना आएगा गाइस? 1 log 3, 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 2 log 3। नॉट 2 log 3 को आप क्या लिख सकते हो? log of 3 square। So log of 3 square will be what? Log of 9 to the base e। The answer is log of 9 to the base e। Log of 9 to the base e। Hope you understood this, ठीक है। So answer will be log of 9 to the base e। तो पहला आएगा 1 और दूसरा आएगा log of 9 to the base e। सबको समझ में आ जाएगा पक्का ये सम, ठीक है। Moving to the next sum। Take the screenshots of CT questions है, आगे मूव करते हैं। Now we'll see the next sum। If alpha and beta are the roots of, if alpha and beta are the roots of, किसके रूट से? are the roots of x square minus ax plus b is equal to 0, are the roots of x square minus ax plus b is equal to 0, then
limit of x tends to 0. The limit of x tends to 0. E raised to x square minus ax plus b minus 1 divided by x minus alpha is equal to what? So option is beta minus alpha. Second option is alpha minus beta. Third option is 2 alpha. And the fourth option is 2 beta. ये सॉल्व करना है. थोड़ा अदर टाइप का सम है, इसको हम लोग करते हैं थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. गाइस आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है कि अगर आपका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से. हम सब ने पढ़ा है ये, ठीक है. अगर आपके रूट्स अल्फा और बीटा है, सुनना अच्छे से, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then what is the formula to form quadratic equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. जिसको हम बोलते हैं x minus alpha into x minus beta. x minus alpha into x minus beta. x minus alpha into x minus beta. एक चीज मैंने गलत लिखा है यहाँ पे x tends to alpha आएगा. इतना नहीं तो छोटा फॉन्ट छोटा इसके, तो x tends to alpha है, ठीक है, ध्यान देना. Plus limit of x tends to alpha e raised to x square minus ax plus b minus 1 upon x minus alpha. ना इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा? वही वाला फॉर्मूला, लिमिट ऑफ x tends to a raised to x minus 1 upon x, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है. गाइस ये जो पावर में दिख रहा है, पावर में क्वाड्रेटिक है. x square minus ax plus b, इसके रूट्स क्या रहेंगे? एक रहेगा x minus alpha, एक रहेगा x minus beta. तो x minus alpha तो है मेरे पास, मैं x minus beta लेना चाहता हूँ. अगर मैंने x minus beta यहाँ पे लिया तो मुझे x minus beta यहाँ पे भी लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. तो समझा? ठीक है, बैलेंस. अभी आप बोलोगे सर क्या किया भाई, ये और ये पावर सेम ही है. जिसको डाउट है वो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. यही होगा. सम ऑफ द रूट्स कितना है इसका? माइनस ए. क्या आएगा आंसर? देखो x square minus ax और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है इसका? b. आ गया वही इक्वेशन. तो x minus alpha into x minus beta आपको वही सेम दे रहा है. मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आपका a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x. तो इसका आंसर क्या रहेगा? log e. क्या आएगा आपका आंसर? सब्स्टिट्यूट करने में क्या मिलेगा? x minus beta क्या हो जाएगा? अल्फा minus beta into log e. So alpha minus beta into log e, the answer is alpha minus beta. Option B is the correct one. Confirmation चाहिए, सब समझा कि नहीं? Please confirm it fast. समझ में आया कि नहीं? confirm करो. Everyone. Yes sir. ठीक है. So x square minus ax plus b जो था वो x minus alpha और x minus beta ही था. x minus alpha और x minus beta ही था, ठीक है. We'll see the next sum now. तो हम लोग ने ये सब सम्स देख लिया, रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, बेसिक सम्स. नाउ विल मूव टू लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी. देन द न्यू टॉपिक इज लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो देखते हैं लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या रहेगा, सॉल्व करते हैं इसको भी. टॉपिक इज लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी. नाउ तो आपको पता है लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या होता है? 1 upon x, 1 upon x square, 1 upon x cube सब जीरो हो जाता है, ठीक है. वी विल स्टार्ट द टॉपिक. टॉपिक नेम इज लिमिट टेंडिंग to infinity. Give a try. दो सम देता हूं पहले आपको, आप ट्राई करो, फिर बाद में ऐसे करता हूं. फर्स्ट सम देयर इज लिमिट ऑफ x tends to infinity n plus 2 factorial plus n plus 1 factorial divided by n plus 3 factorial is equal to. इसका आंसर चाहिए. एंड कंडीशन दिया है कि n belongs to natural number. Obviously guys factorial में natural number ही belong करेगा. So n belongs to natural number. The options are, the first option is 0, the second option is 1, the third option is 2, and the fourth option is -1. Next sum, limit of n tending to infinity, ब्रैकेट में आएगा 1 upon 1 minus n square plus 2 upon 1 minus n square
करते 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 n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, so the option is 0, the second option is minus half, the third option is half, and the fourth option is none of this. Give a try to both of these sums fast. Give a try, use the factorial in the first one and use the sum of n natural numbers in the second one. Give a try fast. फैक्टोरियल लगा हुआ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे बड़े पावर जो रहेगा उससे डिवाइड करने का, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सबसे बड़े पावर से डिवाइड करने का जो भी रेसिप्रोकल में आएगा 1 upon x 1 upon n square 1 upon n cube सब 0 हो जाएगा. We all know that 1 upon infinity is 0. As n plus 2 factorial plus n plus 1 factorial upon n plus 3 factorial. फैक्टोरियल को ओपन कर दो और सेकंड वाले में यूज होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो हम पहले सेकंड वाला करते हैं. सेकंड वाला तो इजी लग रहा है, पहले सेकंड वाला करते हैं. फर्स्ट वाले पे थोड़ा टाइम लगेगा और जगह भी कम पड़ेगा उसको. तो सीधा सेकंड वन प्लस, अगर मैंने 1 upon 1 minus n स्क्वायर कॉमन निकाला तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैंने 1 upon 1 minus n स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n, ये बनेगा ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. और इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n n plus 1 upon 2. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा n n plus 1 upon 2 और नीचे 1 minus n स्क्वायर पहले से था. ठीक है, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n into n plus 1 upon 2 times of 1 minus n square. इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n into n कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और नीचे कितना आएगा 2 minus 2n स्क्वायर. क्या करोगे आप, सबसे बड़ा पावर जो उससे डिवाइड करोगे ना, इंफिनिटी चाहिए तो सबसे बड़ा पावर कौन है न्यूमरेटर में n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आएगा ये 1 plus 1 upon n और नीचे क्या हो जाएगा n स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2 upon n स्क्वायर minus 2. अंडरस्टूड. अगर आप इसमें n सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अगर इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा 1 plus 1 upon infinity will be 0, 2 upon infinity square will be 0 and minus 2. समझा? The answer is what? minus half. Understood? So the answer is B. Confirm है please, confirm करो, समझ में आया? सम नंबर सेकंड समझा? The answer is minus half. Everyone? तो करना क्या रहता है n टेंडिंग टू इंफिनिटी में, सबसे बड़ा पावर जो आता है सॉल्व करने के बाद उससे ट्रू और सबको डिवाइड करने का. तो सबसे बड़ा पावर कौन आया n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से ट्रू और डिवाइड करने का. जो भी रेसिप्रोकल वाला केस आता है वो 0 हो जाता है, बिकॉज़ 1 upon infinity is always 0. अंडरस्टूड? सेकंड सम समझा सबको? प्लीज कंफर्म. आई होप एवरीवन गॉट इट. अंडरस्टूड एवरीवन? अखिल समझ में आया? अमन, अंजलि, श्रुति? यस सर. हाँ, विल सी द फर्स्ट सम. नाउ फर्स्ट सम देखते हैं क्या है. सेकंड का आंसर तो माइनस ऑफ आएगा. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी. विल सी द सेकंड सम, फर्स्ट सम. सॉरी, तो फर्स्ट सम में फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को रिमूव करना पड़ेगा हम लोग. फैक्टोरियल को रिमूव कैसे करेंगे ध्यान देना अच्छे से. ठीक है,
तो सबसे पहले यही दिया है, लिमिट ऑफ n x टेंड्स टू इंफिनिटी। x नहीं आना चाहिए, लगता है n आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल n है। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दोनों में से मैं n प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ ना। अगर मैंने यहाँ से n प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो n प्लस टू फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं हम लोग, n प्लस टू इंटू n प्लस वन इंटू n, पता है ना। फैक्टोरियल में पीछे साइड जाते हैं हम लोग, 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। तो सिमिलरली n प्लस टू फैक्टोरियल कितना होगा, n प्लस टू इंटू n प्लस वन इंटू n, यही होगा ना। और भी आगे जाएगा पता नहीं हमें, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, n प्लस, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो मैं ध्यान देना, एक और बता देता हूँ। इसको ऐसा लिख रहा हूँ, n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, चलेगा। प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ n प्लस थ्री, फिर एक कम किया तो n प्लस टू, फिर एक कम किया तो n प्लस वन फैक्टोरियल। समझ में आ गया। तो हम लोग आराम से n प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर नीचे लेके कट कर सकते हैं। सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाला मैंने अगर न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा इधर, n प्लस टू प्लस वन, और नीचे क्या बचेगा, n प्लस थ्री इंटू n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। अंडरस्टूड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गया। क्या बचा आपका आंसर, आपका आंसर बचा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में आ जाएगा n प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n इंटू n, n स्क्वायर, 3n प्लस 2n 5n, और ये हो जाएगा आपका प्लस 6। क्या करना है, सबसे बड़ा पावर कौन है, n स्क्वायर, डिवाइड करो हर टर्म को n स्क्वायर से। सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सबको n स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना आएगा ये, 1 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, हो जाएगा 1, हो जाएगा 5 अपॉन n, और हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी 6 अपॉन n स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 6 अपॉन n स्क्वायर। अंडरस्टूड। 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 3 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 अपॉन 1 आएगा आंसर, तो आंसर इज 0, ऑप्शन ए। देखो समझ में आएगा, अच्छे से देख के लो एक बार, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, अगर समझा तो प्लीज कंफर्म करो समझा एवरीवन। लिमिट टेंडिंग, ठीक है, तो आंसर इज 0। सबसे बड़ा पावर जो रहता है उसी से डिवाइड कर देता हूं। हटाओ इसे, नेक्स्ट सम जो आप लोग ट्राई करोगे। ट्राई करो ये वाला सम, इंपॉर्टेंट सम है गाइस, इसके लिए आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर बाहर दिया है 0.2, 0.2 लॉग ऑफ, बेस में दिया है √5, और यहाँ पे दिया है 1/4 पहला टर्म, दूसरा टर्म 1/8, तीसरा टर्म 1/16 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है इसका 2, सेकंड ऑप्शन है इसका 4, थर्ड ऑप्शन है इसका 8, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 0। आपको हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ ध्यान देना करना क्या है। देखो सबसे पहले ना आप लोगों को ये सीक्वेंस सॉल्व करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू n टर्म्स, n टर्म्स मतलब इनफिनिट टर्म्स हो गया ना। तो सम ऑफ इनफिनिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सम ऑफ इनफिनिटी का फॉर्मूला याद है, a ब्रैकेट 1 माइनस r, a ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r, ऐसा कुछ था फॉर्मूला, देख लो। a ब्रैकेट 1, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला यूज करो, a ब्रैकेट r raised to n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1, if r is less than 1, a bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r। सबको पता है शायद, sum of n terms in gp, sum of n terms in gp depends on r का वैल्यू,
बट यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी तो इसको मैं इनफिनिट टर्म्स पकड़ता हूँ, तो इनफिनिट टर्म्स क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, पूरा सीरीज मिल जाएगा। इस लॉग को सॉल्व करोगे, 0.2 को लिखोगे √5 के फॉर्म में, आंसर लाने की कोशिश करो, गिव अ ट्राई, देखो आपको आता है क्या। कम से कम ये सीक्वेंस का वैल्यू कितना होता है तो बता दो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, उसका फर्स्ट टर्म कितना है, उसका लास्ट टर्म कितना है, वो देखो, वो आ रहेगा। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ सिखाने का। गिव अ ट्राई फॉर द सीक्वेंस। कैसे पता चला, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस r। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 1/4 है, 1 माइनस r कितना होगा वो देखो। ऑप्शंस दिया मैंने 2 4 8 0। आते हैं सामने, ध्यान देना इसको अच्छे से। बस जो सीक्वेंस है 1/4 1/8 1/16, इसका आंसर कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, लेट अस सी इस सीक्वेंस का आंसर कितना आता है। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 up to n term, the formula is a upon 1 minus r। तो a कितना आपका 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस r, r कितना आएगा t2 by t1, 1/8 1/4 हाफ हो जाएगा शायद, देखते हैं, t2 by t1, ठीक है, 4/8 हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/4 अपॉन 1/2, द आंसर इज हाफ। कितना मिलेगा आपको सीक्वेंस का वैल्यू, हाफ, मतलब ये सीक्वेंस पूरा कितना होगा, हाफ ही होगा। ठीक है, तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा अभी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, 0.2 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, हो जाएगा लॉग ऑफ, ये पूरे सीक्वेंस को मैं हाफ लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं √5। तो समझा, ठीक है। तो गाइस थोड़ा अच्छे से सोचना इसको आगे, ठीक है, ध्यान देना। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/5 को मैं लिख सकता हूँ √5 - 2, 100% लिख सकता हूँ। जिनको नहीं समझ में आओ सोचो थोड़ा, 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, तो -2 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना दोस्त, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो 1/5 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 1/√5 का होल स्क्वायर चलेगा। अब √5 का होल स्क्वायर को ऊपर ले गया तो √5 - 2, तो 1/5 को मैंने लिखा √5 - 2। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, बेस और ये दोनों सेम करने के लिए। तो √5 - 2 log ऑफ हाफ √5। ठीक है, शोर समझा रहेगा तो छोटा लिख लो, समझ लो। सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, कहीं से -2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा,
√5 log of √5 half raised to -2। भाई प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने लॉग में, a raised to log of x to the base a, the answer is x। याद है फॉर्मूला, a raised to log of x to the base a, the answer is x। ठीक है, so √5 raised to log of √5 half of -2, इसका आंसर कितना आएगा, half of -2 आएगा ना सर, half of -2, half raised to -2। फॉर्मूला देख लो अच्छे से, a raised to log of x to the base a, the answer is x। so half of -2 कितना हो जाएगा, 1 upon, can you write 2 raised to 2, रेसिप्रोकल किया तो 2 raised to 2 हो जाता है, एंड 2 raised to 2 कितना होता है, 4। the answer is 4। अंडरस्टूड, प्लीज कंफर्म इट फास्ट, समझ में आया। देखो ये सब सम्स को ना प्रैक्टिस करना पड़ता है गाइस। मैं जो 2-2 मिनट में सम सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये सब मैंने पहले सॉल्व किया हुआ, इसलिए 2-2 मिनट में सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब करने जाएंगे तो टाइम लगता है सम को, ठीक है, तो मेरे को सिखाना है आपको, इसलिए मेरे को पहले से प्रैक्टिस कर किया रहता है मैं, ठीक है। ये सब सम्स हमने पहले सिखाया हुआ है सब, ठीक है, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली आता है। नया क्वेश्चन टेक टाइम्स, राइट, अनलेस एंड अनटिल अगर वो इजी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोगों को भी एक पेपर में तभी इतना जल्दी जल्दी आएगा जब आप ये सब सम्स पहले खुद से सॉल्व करके बैठे रहोगे, ठीक है। तो लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी के सम्स हो गए। नाउ विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ लिमिट्स व्हिच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। उसके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं एंड फिर लिमिट चैप्टर अपना बहुत हो जाएगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो आप देख लो भले लिमिट्स है इसमें, बट इसमें क्या नहीं यूज हो रहा है, इसमें सीक्वेंस सीरीज आ गया, इसमें लॉगरिथमिक आ गया, इंडाइसिस आ गया, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो विल सी द लास्ट टॉपिक, आज का टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसकी 2 सम्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ध्यान देना बोलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन there is limit of x tends to 0, x square sin of 1 by x divided by sin x, x square sin of 1 by x divided by sin x, ठीक है, ये पहला सम हो गया। दिस इज द नेक्स्ट वन, इजी वाला जाओ सेकंड। लिमिट ऑफ x tends to pi by 2 sec theta minus tan theta is equal to, ठीक है, sec theta minus tan theta is equal to, and the next one, last one, limit of x tends to 1 plus cos pi x into cot square pi x is equal to 1 plus cos pi x into cot square pi x is equal to 1 plus cos pi x into cot square pi x is equal to, चलो सॉल्व करेंगे अच्छे से, तीनों सम का आंसर चाहिए। ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, गेट द आंसर।
क्लास ध्यान देना, चारों सम लाइन से करते हैं, उसका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले पहला सम, यहां से x उठाएंगे, यहाँ पर डालेंगे, दोनों जगह लिमिट लग जाएगा, तो ये तो 1 होता है, ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 इंटू साइन ऑफ 1/0, आंसर 0, फर्स्ट आंसर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर को तोड़ा, x इंटू एक्स लिखा, उसका x यहाँ नीचे लेके आए, ये डिफाइंड हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर में वैल्यू पुट किया 0 इंटू साइन ऑफ 1/0, द आंसर इज 0, तो फर्स्ट आंसर तो 0 आ गया। फर्स्ट सिंपल सा एकदम, फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। सेकंड में क्या करने वाले हम लोग, सेकंड में हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट इज 1, और नीचे हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सो 1 अपॉन sec 90, sec 90 नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर इज 0, सेकंड का भी आंसर 0 आएगा, कॉन्जुगेट लेके सॉल्व किया, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, द आंसर इज 1 upon infinity, and 1 upon infinity, the answer is 0, ठीक है। We'll see the third sum now. थर्ड सम पे ध्यान दो, थर्ड और फोर्थ दोनों अलग है, तो इसमें तो अच्छे से आ जाएगा। थर्ड सम में क्या बोला है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू cos pi by 4x इंटू साइन pi by 4x, यही क्वेश्चन है अपना, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं ये x को उठा के इधर पे डिनोमिनेटर में x डाल सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को इसका और इसका कोएफिशिएंट करने के लिए पाई बाय 4 चाहिए, तो अगर यहाँ पे पाई बाय 4 चाहिए तो यहाँ पे पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, बैलेंस हो जाएगा। इस पे अगर लिमिट लगाया मैंने तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये डिफाइन हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय इंफिनिटी, cos 0 होता है, cos 0 तो 1 होता है, द आंसर इज पाई बाय 4, थर्ड का आंसर आएगा पाई बाय 4। देखो समझ में आएगा, प्लीज कंफर्म करो, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, अगर समझा तो कंफर्म करो, द आंसर इज पाई बाय 4। एवरीवन, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो पाई बाय इंफिनिटी कितना जाएगा, पाई बाय इंफिनिटी 0 जाएगा, तो पाई बाय 4 into cos 0, cos 0 1 हो गया, द आंसर इज पाई बाय 4 into 1, द आंसर इज पाई बाय 4। अंडरस्टूड एवरीवन, प्लीज कंफर्म इट फास्ट, समझा सबको, ठीक है। थर्ड सम का आंसर आएगा पाई बाय 4, थर्ड का आंसर आएगा पाई बाय 4। आई विल सी द फोर्थ वन, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बोला है, जो उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज भी तो करना पड़ेगा, तो विल सी द फोर्थ सम नाउ। अब फोर्थ सम क्या है, 1 प्लस cos पाई x, और वहां पे क्या है cot स्क्वायर पाई x, तो मेरे को इतना पता है cot स्क्वायर पाई x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर पाई x अपॉन sin स्क्वायर पाई x। प्लीज ध्यान देना, दिस इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, 1 प्लस cos पाई x, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, अभी थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 प्लस cos पाई x, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर 2 cos स्क्वायर 1 प्लस cos पाई x, तो 1 प्लस cos पाई x का आंसर क्या होगा 2 cos स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा ना पाई x बाय 2, तो इसके जगह पे 1 प्लस cos पाई x क्या कर सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर पाई x बाय 2 इंटू cot स्क्वायर पाई x क्या लिख सकता हूँ मैं, cot स्क्वायर पाई x लिख सकता हूँ cos स्क्वायर पाई x अपॉन sin स्क्वायर पाई x। यहां से समझा, ठीक है, sin स्क्वायर पाई x, तो cot स्क्वायर पाई x क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर पाई x। इतना क्लियर हो गया, और इसमें ना हाफ एंगल लगा देते हैं, देखो कैसे, ध्यान देना यहाँ पे, तो दिस इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, 2 cos स्क्वायर पाई x बाय 2 विल बी एज इट इज, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई x,
यहाँ पे ना हाफ एंगल लग जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 sin पाई x बाय 2 इंटू cos पाई x बाय 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो cos पाई x बाय 2 cos पाई x बाय 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर ये आगे वाला 4 हो जाएगा ना, क्या बचेगा आंसर 2 और नीचे 4, तो हाफ बच गया। इधर से क्या बच रहा है, इधर एक cos पाई x बाय 2 बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है ऊपर cos स्क्वायर पाई x, और नीचे क्या बच रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, साइन स्क्वायर पाई x है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बट स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो गाइस पूरा का पूरा cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है वो। तो 2/4 कितना हो गया, 2/4 विल बी हाफ, क्या बचेगा न्यूमरेटर में बचेगा cos स्क्वायर पाई x, और डिनोमिनेटर में बचेगा sin पाई x बाय 2, और स्क्वायर है वो तो हो जाएगा sin स्क्वायर पाई x बाय 2, sin स्क्वायर पाई x बाय 2। क्लियर है इतना? मेरे ख्याल से डिफाइंड है ये वैल्यू, क्या x टेंड्स टू 1 है, इसके लिए डालो वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ ये हो जाएगा cos स्क्वायर x के ऊपर 1 डाला तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई, और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाय 2, समझा? तो cos स्क्वायर पाई कितना होता है 0, 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और sin स्क्वायर 90 कितना आएगा, sin 90 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर इज हाफ, द फाइनल आंसर इज हाफ। नहीं समझा कि समझा, प्लीज कंफर्म इट ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। हां, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, यस सर। समझा प्लीज पूछो। इसी के साथ अपना लिमिट्स कंप्लीट हुआ पूरा, देख तो ले एक बार, कुछ नहीं समझा तो एवरीवन अंडरस्टूड श्योर? यस। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जीडब्ल्यू क्वेश्चन देखेंगे उसका पहले, और बाद में उसका सीईटी क्वेश्चन